हम मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो इस तरह के पैकेट में सामान आते हैं, तो आधा सामान तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जो बचा हुआ सामान है तो हम इसे ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी हम रखते हैं तो इसका जो हमने फोल्ड किया है वो निकल जाता है और हम जल्दी जल्दी में कभी कभार सामान निकालते हैं तो सामान है वो हमारा इससे निकल जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी टिप बताने वाली हूँ, जिससे इसमें से सामान है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारा जो पैकेट है उसमें से इस तरह से ये एक साइड से इसको काट लेना है। अब हम जिस तरह से इसको फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें ये पॉलीथिन को अच्छे से फोल्ड कर लेना है कि जो हमने इसका साइड वाला हिस्सा कट किया था तो उसको इस तरह से इसके ऊपर पहना देंगे, जिससे कि वो इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगा और जो भी हमने फोल्ड किया है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो मसाले के डब्बे को लेकर है। हम इस तरह से मसाले अपने घर पर लेकर आते हैं और जब मसाले खत्म हो जाते हैं तो इन डब्बों को हम फेंक देते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप इन डब्बों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। हम इन डब्बों का जो भी ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको इस तरह से चारों तरफ से काट लेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको उसी तरह से इन्हें काट लेना है। और अब हम इसे एक साइड से इस तरह से ये आधा काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड वाला हिस्सा है उसको हमें आधा काट लेना है और एक साइड वाला हिस्सा है उसको इसी तरह से छोड़ देना है। अब हम ये पीछे वाला हिस्सा है इसको ये इस तरह से मोड़ देंगे और अब हमें इस तरह से ये क्लॉथ क्लिप ले लेनी है जो हम कपड़े सुखाने के काम में लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे फ्रिज में ये डोर साइड वाली जो जगह होती है जहाँ पर हम सामान रखते हैं तो उसके आगे इस तरह से इनको लगा देना है और इनके ऊपर ये क्लिप है उनको अच्छे से सेट कर देना है, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इनका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे फ्रिज में बहुत सारा सामान हम रखते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हमारे फ्रिज में जगह ही नहीं बचती है कुछ सामानों को रखने के लिए। तो इस तरह से आप ये जो खाली पैकेट हैं जो मसाले के उनको इस तरह से ये इसके आगे लगा सकते हैं, जिससे कि आप इनमें कोई भी चीज रख सकते हैं। जैसे अदरक वगैरह होती है तो यहाँ पर मैंने ये एक में अदरक रखी है और दूसरे में मैं हरी मिर्च रख रही हूँ। इसी तरह से आप इसकी एक पूरी लाइन बना सकते हैं और इसमें आप कुछ भी चीजें रख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं आ रहा है। जैसे नींबू वगैरह इसमें डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं और कुछ भी सामान है तो वो इसमें डाल सकते हैं और इनकी वजह से हमें ये फ्रिज को बंद करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अपने फ्रिज में बहुत ही अच्छा स्पेस बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ये मसालों के खाली पैकेट को बिल्कुल भी ना फेंके और इस तरह से आप आपके फ्रिज में लगाकर उनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की पॉलीथिन को लेकर है। इस तरह के बैग होते हैं, हम मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं तो उनके साथ इस तरह के बैग आते हैं और हम उन्हें और हमारे घर में ये बहुत सारे बैग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इनका बहुत ही अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी ये बैग ले लेना है, इस तरह से हम काट लेंगे और अब हमें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये बैग का छोटा सा ही हिस्सा काट लिया था और उससे हमने इतने सारे ये टुकड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनका क्या करेंगे, तो हमारे साथ कभी कभार एक दिक्कत हो जाती है कि पेंट रिमूवर वाले वाइप्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारे पास कॉटन भी नहीं होती है। तो हम इनका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं नेल पेंट रिमूवर की तरह। तो हमें बस इस तरह से एक कोई भी टुकड़ा लेना है और इसके ऊपर हमें नेल पेंट रिमूवर लगाना है और बस अपनी नेल पेंट को इस तरह से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख
सकते हैं कि जैसे हम नेल पेंट रिमूवर वाइप्स यूज़ करते हैं तो उसी तरह से इससे हम बहुत ही अच्छे से नेल पेंट है वो हटा सकते हैं। आप इस तरह से इसके काफ़ी सारे टुकड़े हैं वो काट कर आप रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बस निकालें और अपनी नेल पेंट रिमूव करें। हम किचन में भी रख सकते हैं जिससे हमारे ऑयल वाले या फिर घी वाले बर्तन होते हैं तो वो भी हम बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के साबुन को लेकर है। हम हमारी बाथरूम में साबुन का यूज करते हैं और कभी कभार हम इनका हाथ धोने के लिए भी यूज करते हैं और हम इन्हें ऐसे ही रख देते हैं और हम देखते हैं कि साबुन है वो हमारा गलने लग जाता है और वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है या फिर कभी कभार हम साबुन रखते हैं और वो गिर जाते हैं गीले होने की वजह से। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक बोतल का ढक्कन ले लेना है और ढक्कन को ये साबुन के ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से अच्छे से इसको दबा देना है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है दबाते हुए और बस इसको हम कहीं पर भी रखेंगे तो इस तरह से ये ढक्कन लगाकर जब हम इन्हें कहीं पर भी रखेंगे तो पहली चीज में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और दूसरा कि हमारा साबुन है वो बिल्कुल भी नहीं गलेगा, बहुत ही जल्दी सूख जाएगा और तीसरी कि जब हमारा साबुन हम कहीं पर भी इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, इसकी वजह से ये नहीं गिरेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से शूज को लेकर है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में हम शूज हैं उनको धुलते हैं लेकिन हमारे शूज हैं वो जल्दी से नहीं सूखते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी पॉलीथीन लेनी है और ये पॉलीथीन को पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसमें शूज को इस तरह से अच्छे से फंसा देना है और बस हम जहां पर भी कपड़े सुखाते हैं तो वहां पर इसको क्लॉथ क्लिप की हेल्प से अच्छे से टाक देना है जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा और हमारे शूज हैं वो बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नमक को लेकर है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में नमक है वो बहुत जल्दी खराब होने लगता है, वो सील जाता है और नमक है उसमें पूरे में हमारे में पानी पानी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें तो हमें इस तरह से 3 से 4 लौंग लेनी है और लौंग है उनको नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसा करने से नमक है वो बिल्कुल भी नहीं सीलेगा और ना ही इसमें कोई भी पानी रहेगा। तो इस तरह से बारिश के मौसम में आप नमक को इस तरह से स्टोर करके रखें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से चूड़ी को लेकर है। हम अपने हाथों में इस तरह के बैंगल्स पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं और कभी कभार कुछ चूड़ियां ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा टाइट होती है और हमारे हाथों में वो पहनने में आती ही नहीं है और हमारे हाथों में कभी कभार उनकी वजह से चोट भी लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से कोई भी बैंगल्स लेना है जो भी आपको टाइट हो। आपको यहाँ पर कोई भी ऑयल ले लेना है और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें इस तरह से चारों तरफ अच्छे से लगा देना है और अब आप जब भी चूड़ी को पहनेंगे तो ये बहुत ही आसानी से पहनने में आ जाएगी और आपके हाथ पे कोई भी चोट भी नहीं लगेगी। आप ऑयल की जगह वैसलीन का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी चूड़ी है वो बहुत ही आसानी से पहनने में आ जाती है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के कंटेनर को लेकर है। हमारे पास इस तरह के छोटे वाले कंटेनर होते हैं, डब्बे होते हैं और उनमें हम इस तरह से ये चम्मच रखते हैं और नॉर्मली हम जब भी चम्मच रखते हैं तो इस तरह से रखते हैं। तो इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा चौड़ा होता है, इसकी वजह से ये अंदर नहीं जाता है। आप जब भी इस तरह के चम्मच को रखें तो इस तरह से उल्टा करके रखें। ये बहुत ही आसानी से आपका चम्मच है वो ये डब्बे के अंदर चला जाएगा और इसका ढक्कन है वो भी बहुत ही आसानी से हम बंद कर पाएंगे। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम बेलन धुलते हैं और धुलने के बाद हम उसे पोंछ लेते हैं, लेकिन हम जब भी रोटी बेलते हैं तो रोटी है वो उससे चिपकने लग जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि अपने गैस का चूल्हा जलाना है और इस तरह से जो बेलन है उसको इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा गर्म कर लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी जो भी नमी है वो एकदम से अच्छे से सूख जाए। इस तरह से हम रोटी बेलेंगे तो रोटी है वो बिल्कुल भी बेलन के नहीं चिपकेगी। इस तरह से आप अपने बेलन या चकले दोनों के साथ ये इस टिप को यूज करें। जब भी आपकी रोटी चिपकती हो तो आपकी रोटी है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं, जब हम आते हैं तो देखते हैं कि हमारे मसाले हैं उनमें कीड़े लग गए हैं और वो खराब हो गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मसाले हैं सारे मसालों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा नमक डाल देना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप चाहे कितने ही दिन बाद आएंगे तो आपके मसाले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम जब भी दूध गर्म करते हैं तो हमारा ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कप ले लेना है और जब भी आप दूध उबालने के लिए रखते हैं तो उसमें इस तरह से ये कप रख देना है इसके अंदर। इस तरह से करने से आपका दूध है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आप उसे चाहे कितनी भी देर के लिए गैस पर रख और आप उसे गैस की फ्लेम तेज करके भी रखेंगे तो भी आपका दूध है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपका दूध निकलने की टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और बेफिक्र होके आप दूध है वो गर्म कर सकते हैं। इससे आपका गैस है और किचन काउंटर है वो भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दाल को लेकर है। हम घर पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में दाल लेकर आ जाते हैं और काफी टाइम तक वो हमारी किचन में रखी रहती है, जिससे क्या होता है कि दाल है वो हमारी खराब हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बस आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और दाल में डाल देनी है और दाल के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरह से करने से आपकी हल्दी है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से अचार को लेकर है। अचार है वो ऐसी चीज है कि लंबे टाइम तक हमारी किचन में रखी रहती है। हम एक साथ काफी सारा अचार बना लेते हैं और क्या होता है कि थोड़े ही टाइम के बाद हम देखते हैं कि हमारा अचार है वो खराब हो गया है, उसमें फफूंद लग गई है। तो इसके लिए आपको इस तरह से कोई भी विनेगर ले लेना है और बस आपको थोड़ा सा विनेगर है वो अचार में इस तरह से डाल देना है। एकदम बहुत ही थोड़ा सा विनेगर लेना है और बस ये विनेगर है उसको अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। विनेगर डालने से आपका अचार है वो चाहे कितने ही लंबे टाइम तक रखा रहे वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने अचार को लंबे टाइम तक खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे पास इस तरह से काफी कपड़े होते हैं, हमारे बच्चों के होते हैं जो हमारे छोटे होते हैं या फिर उनकी जो इलास्टिक होती है वो काफी टाइट होती है और जब भी हम पहनते हैं तो हमारी बॉडी पर एक निशान बन जाता है और उससे खुजली भी होने लगती है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी बाल्टी ले लेनी है और बाल्टी के ऊपर कपड़े को इस तरह से पहना देना है और बस इस तरह से आपको क्या करना है कि अब एक ड्रायर लेना है और ड्रायर से इस पे इस तरह से ड्रायर चलाना है। इसका जो इलास्टिक वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर इस तरह से ड्रायर चला लेना है। तो इससे क्या होगा कि बाल्टी के अंदर डालने से इसका इलास्टिक है वो ढीला हो जाएगा और जब भी हम इसके ऊपर ड्रायर चलाएंगे तो ड्रायर थोड़ा गर्म होता है तो इससे इसका इलास्टिक है वो थोड़ी जगह छोड़ देगा गर्म होके। तो इस तरह से आप आपके कितने ही टाइट पजामी हो तो इस तरह से आप उन्हें थोड़ा ढीला कर सकते हैं, जिससे कि वो आपके स्किन पे चुभेगा भी नहीं और आपका इलास्टिक है वो भी थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम बर्तन साफ करने में इस तरह के ये जूना है इसका यूज करते हैं और लंबे टाइम तक यूज के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, ये खराब होने लग जाता है और हम उसे ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से कैंची होती है और लगातार यूज करने के बाद उसकी धार है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इस तरह से आप ये जूने पर
इसको 15 से 20 बार चलाएं। इस तरह से आपको थोड़ा हल्का टेढ़ा करके, जिससे कि इसकी धार है वो तेज हो जाएगी और आप इजीली कुछ भी काट पाओगे। तो इस तरह से आप ये जूने पर ये कैंची को चलाकर आप इसकी धार है वो तेज कर सकते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नेल पेंट को लेकर है। हम नेल पेंट लगाते हैं और क्या होता है कि हमें नेल पेंट हटानी होती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है और हमें नेल पेंट को निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से सिंपली कोई भी नेल पेंट ले लेनी है, जो खराब हो गई हो वो भी आप नेल पेंट ले सकते हैं। और इस तरह से जो नेल पेंट लगी हुई है उसके ऊपर इस तरह से आपको इसको अच्छे से लगा देना है। 1 से 2 लेयर में अच्छे से इसको लगा देना है और बस आपको 1 सेकंड के लिए इसे छोड़ना है। इसे सुखाना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसे गीला ही निकालना है। फिर कोई कपड़े से लेकर इसको नाखून के ऊपर से नेल पेंट है इसको साफ कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेल पेंट है वो सिर्फ कुछ ही सेकंड में एकदम अच्छे से निकल गई है। तो इस तरह से आप इमरजेंसी में नेल पेंट हटा सकते हैं जब आपके पास नेल पेंट रिमूवर नहीं हो। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम किचन में खाना बनाते हैं और कुकर का खाना बनाने में रोजाना यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमें ध्यान नहीं रहता है और कुकर में हम ज्यादा सीटी लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना है वो ओवर कुक हो जाता है और इसकी सीटी है वो भी जल्दी से नहीं निकलती है। तो हम ऐसा क्या करें कि कुकर में जो भी खाना है वो ओवर कुक नहीं हो और उसकी जो खाना पकने की प्रोसेस है वो धीमी हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक प्लेट में पानी ले लेना है और पानी में इस तरह से ये कुकर है इसको रख देना है। इससे क्या होगा कि पानी की वजह से कुकर है वो एकदम से बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा और खाना पकने वाली जो प्रोसेस है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, जिससे खाना है वो हमारा ओवरकुक नहीं होगा। हमारी जो अगली टिप है वो कॉफी पाउडर को लेकर है। हम जब भी कॉफी यूज करते हैं तो बचे हुए पाउडर को इसी तरह से हम छोड़ देते हैं और जब हम उसे लंबे टाइम तक यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि गर्मियों के मौसम में जो कॉफी पाउडर है वो उसके अंदर जम जाता है और फिर वो हमारे कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो ऐसे में हम क्या करें, तो हमें बस सिंपली कुछ चीनी के दाने ले लेने हैं और कॉफी के अंदर इस तरह से डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका ढक्कन बंद कर देना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो कभी भी नहीं जमेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह की नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूं। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि ये मेरी वीडियो आप कौन से गांव शहर से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहां कहां तक पहुंच रही है। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कपड़ों को लेकर है। जब भी हम हैंगर पे कपड़े टांगते हैं तो इस तरह से नॉर्मली हम कपड़े टांगते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हम एक ही हैंगर पे 1 से 2 कपड़े टांग देते हैं तो कपड़े हैं वो निकल जाते हैं। तो बार बार में हमें बहुत दिक्कत होती है कि बार बार में कपड़े उससे निकलते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये जीन्स है इसको टांग कर आपको दिखा रही हूँ, तो इस तरह से जो जीन्स में बेल्ट डालने वाली जगह होती है तो उसको अपने हैंगर पे इस तरह से टांग देना है और बस इस तरह से नीचे से जीन्स को फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप हैंगर को कितना भी हिलाएंगे कुछ भी करेंगे तो भी आपकी जीन्स है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और इसी तरह से इसमें और भी कपड़े रख सकते हैं, एक हैंगर में 3 से 4 कपड़े आप रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम बच्चों की जब चोटी बनाते हैं तो हम इसी तरह के रबर बैंड यूज करते हैं और हमारे पास भी काफी सारे रबर बैंड होते हैं जो हम रोजाना यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम के यूज के बाद उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। जो भी हमारे रबर बैंड होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, उनका इलास्टिक है वो ढीला हो जाता है और वो हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपके रबर बैंड है वो कभी भी खराब नहीं हो या फिर ढीले नहीं हो, या फिर जो रबर बैंड आपके ढीले हो गए हैं तो उनको आप कैसे सही कर सकते हैं। जैसे आप नए रबर बैंड लेकर आते हैं तो वैसे शेप में हम कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं तो वो ले लेने हैं और इस तरह से बस एक कटोरे में आपको पानी लेना है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी है वो एकदम उबलता हुआ होना चाहिए और जो भी आप
आपके रबर बैंड है वो इसमें डाल देने हैं गर्म पानी के अंदर। बस इन्हें कुछ सेकंड के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है गर्म पानी में, और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि जो आपके रबर बैंड है जो जिनका इलास्टिक ढीला हो गया था वो एकदम से जो आप नए रबर बैंड लेकर आए थे तो वैसी शेप में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे कि जब मैंने आपको ये रबर बैंड हाथ पे दिखाए थे तो इनका शेप कैसा था, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हम नए रबर बैंड लेकर आते हैं गर्म पानी में डालने से उनका वही शेप आ गया है। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको ये क्लियर फर्क नजर आएगा। और अगर आपको ऐसे भी नहीं लग रहा है तो आप अपने घर पे इसको खुद यूज करें। मैंने खुद इसे यूज किया है और आपको भी यकीन नहीं होगा कि गर्म पानी में डालने से सिर्फ कुछ ही सेकंड में हम जो हमारे रबर बैंड है जो ढीले हो गए हैं उनको एकदम सही कर सकते हैं, उनको नए जैसे शेप में ला सकते हैं। और आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसे कहीं भी स्किप नहीं किया है, इसमें कहीं भी कुछ भी मैंने कट नहीं किया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली वीडियो देख लेते हैं। लेकिन वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों में जब भी हम धनिया लेकर आते हैं और धनिया है वो काफी महंगा भी आता है, और हम उसे अगर 1 से 2 दिन ऐसे ही रख देते हैं, चाहे हम उसे फ्रिज में ही रखें, फिर भी उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। धनिया है वो एकदम मुरझा जाता है और जो भी उसकी खुशबू होती है वो भी निकल जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कटोरे में आपको ठंडा पानी ले लेना है, एकदम जो फ्रीजर में रखा हुआ पानी होता है वो लेना है। अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो पानी में आप कुछ आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, मतलब हमें एकदम चिल्ड वाटर लेना है जो एकदम ठंडा पानी होता है वो। और बस आपको ये हरा धनिया है इसको बस जो भी ठंडा पानी है उसमें बस 15 मिनट के लिए आपको इसी तरह से छोड़ देना है, और 15 मिनट बाद ही आप देखोगे कि आपका धनिया है वो एकदम से फ्रेश हो गया है। एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि ये 2 से 3 दिन पुराना धनिया है, वो आपको एकदम फ्रेश लगेगा जैसे कि हम आज ही इसको लेकर आए हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी वीडियो है वो इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो लहसुन को लेकर है। रोजाना अपनी किचन में खाना बनाने में लहसुन का यूज करते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लहसुन छीलना होता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या करें कि हम ढेर सारा लहसुन है वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से ये लहसुन की कलियां लेनी है, और इनके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो इसको इस तरह से आपको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो उसको निकाल दिया है, जिससे क्या होगा कि ये जो ऊपर की साइड से जो छिलने वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम लहसुन छीलते हैं तो वो छिलका है वो निकलने में हमें आसानी रहेगी। और अब हमें इसकी जो भी कलियां हैं वो इस तरह से निकाल लेनी है सारी, और अब हमें इस तरह से कोई भी पिलो कवर ले लेना है, तकिए का कवर जो हमारे काम में नहीं आता हो। तो इस तरह से ये तकिए का कवर लिया है और इसमें जो भी लहसुन है वो हम डाल देंगे, और बस हमें इस तरह से ये पिलो कवर के अंदर लहसुन है उसको इस तरह से हाथों से रगड़ लेना है। ये लहसुन छीलने का जो तरीका है वो आपके बच्चों से भी करवा सकते हैं। जब भी आपके बच्चे फ्री हो तो बैठे बैठे इस तरह से उनको भी अच्छा लगेगा, और आपका लहसुन है वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से रगड़ लेना है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हमने जो भी लहसुन है उसको अच्छे से अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रगड़ लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लहसुन है वो छिल गया है, और इसका जो भी छिलका था वो निकल गया है बहुत ही आसानी से। तो इसमें मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ कि लहसुन है वो अच्छे से छिल गया है, और इसमें सिर्फ 1 से 2 कलियां हैं वो नहीं छिली है। तो जो भी सिर्फ 1 से 2 कलियां हैं तो उनका भी हम छिलका निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेरों लहसुन है वो छील सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम जब भी सिंदूर लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं, बस नॉर्मली सिंदूर लिया और इसे इस तरह से मांग में लगा लेते हैं। जिससे क्या होता है, क्योंकि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है और हमारे बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, तो क्या होता है कि जब भी पसीने आते हैं तो सिंदूर है वो पसीने के साथ बह जाता है और वो हमारे पूरे फेस पे फैल जाता है, जिससे वो देखने में अच्छा भी नहीं लगता है और हमारा सिंदूर है वो भी खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका सिंदूर है वो बिल्कुल भी नहीं
निकले। तो इस तरह से आपको सबसे पहले वैसलीन लेनी है और जहाँ भी आप सिंदूर लगाते हैं तो वहाँ पर इस तरह से ये वैसलीन है, ये मैं आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से वहाँ पर वैसलीन लगा लेनी है और बस उसके ऊपर इस तरह से ये सिंदूर लगा लेना है। तो ऐसा करने से पहली बात तो सिंदूर है वो पसीने के साथ बिल्कुल भी नहीं बहेगा और दूसरी चीज कि आप कितना ही हाथ लगाएंगे, जैसे गलती से हमारा हाथ लग जाता है तो अगर हम वैसलीन नहीं लगाएंगे तो हमारा सिंदूर निकल जाएगा, लेकिन इस तरह से लगाने से आप चाहे कितना ही हाथ लगाएंगे रगड़ेंगे तो भी आपका सिंदूर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और ना ही फैलेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली सिंदूर लगा सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप जब भी सिंदूर लगाएं तो इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राई करें, ये आइडिया आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। हमारी जो अगली टिप है वो मसाले को लेकर है। हम मसाले अपने घर पर लेकर आते हैं और कुछ मसाले ऐसे होते हैं कि जिनका यूज हम बहुत ही कम करते हैं और वो हमारे किचन में ऐसे ही रखे रखे ही खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम मसालों को रखते हैं तो लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से उनमें कीड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप मसाले लेकर आए तो जब भी आप उन्हें यूज करें तो उसके बाद जो भी मसाले आपको लगते हैं कि इनका हम बहुत ही कम यूज करने वाले हैं तो उनके ऊपर इस तरह से ये टेप की हेल्प से इनको अच्छे से चिपका देना है और बस इनको रख देना है। इससे मसाले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इन्हें स्टोर करके रखें तो आपको इन्हें फ्रिज में ही रखना है। फ्रिज में रखने से हमारे मसाले हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं और ना ही इनमें कोई भी कीड़े लगते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चार्जर को लेकर है। हमारे पास इस तरह के चार्जर होते हैं और हम इन्हें चार्जिंग पे लगाते हैं। कभी कभार हमारे बच्चे हैं वो इन्हें चार्जिंग पे लगाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि किस साइड से ये चार्जिंग में लगाना है, कौन सी इसके सीधी साइड है और कौन सी उल्टी साइड है। तो वो किसी भी तरह से उन्हें चार्जिंग में लगाते हैं, जिससे कभी कभार चार्जर खराब हो जाता है या फिर फोन है उसकी पिन खराब हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी नेल पेंट लेनी है और नेल पेंट को जो चार्जर का सीधे साइड वाला हिस्सा होता है तो वहां पर लगा देना है। इससे हमें फोन चार्जिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और हम बहुत ही आसानी से पता लगा पाएंगे कि इस साइड से चार्जर है वो हमें लगाना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।